नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है सिर दर्द होने पर जो हम झट से एक छोटी सी गोली ले लेते हैं, उसके पीछे आखिर क्या साइंस है? आज हम बात करेंगे इसी पैरासिटामॉल की। हाँ, वही जिसे एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। अरे वाह! ये नीला सफेद डिब्बा तो कितना जाना पहचाना सा है ना? सच कहूं तो हम में से कितनों के लिए ये एक भरोसेमंद साथी जैसा है। मतलब थोड़ा सा भी दर्द या बुखार हुआ नहीं कि सबसे पहले यही याद आता है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ हमारे आपके घरों की नहीं है। ये तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ओवर द काउंटर दवाओं में से एक है। मतलब सच में एक ग्लोबल फिनोमिनन। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया की सबसे भरोसेमंद दवाओं में से एक इस रोजमर्रा की गोली के बारे में हम असल में जानते कितना है? तो चलिए आज इसी के बारे में थोड़ा और पता लगाते हैं। ये काम कैसे करती है और इसे कब और कैसे लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मिशन को समझते हैं। आखिर ये छोटी सी गोली हमारे शरीर के अंदर जाकर दर्द और बुखार से लड़ती कैसे है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? असल में ना, ये एक साथ दो काम करती है। ये दर्द को भी कम करती है, जिसे एनाल्जेसिक इफेक्ट कहते हैं, और बुखार को भी निशाना बनाती है, जिसे एंटीपायरेटिक कहते हैं। मतलब एक गोली दो असर। इसे ना जरा आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, जब भी चोट लगती है या कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर कुछ केमिकल अलार्म बजाना शुरू कर देता है। इन अलार्म्स को कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। यही हमें दर्द और बुखार का एहसास करवाते हैं। पैरासिटामॉल क्या करती है? ये बस इन्हीं अलार्म्स को बंद कर देती है। साथ ही ये हमारे दिमाग के टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर पर भी काम करके उसे शांत कर देती है। सिंपल। चलिए अब एक बहुत ही आम सवाल पर आते हैं, जो शायद कई लोगों के मन में उठता होगा, डोज को लेकर। क्या 500 mg और 650 mg में वाकई कोई फर्क है? क्या ज्यादा mg का मतलब हमेशा बेहतर असर होता है? तो सीधा सवाल ये है, क्या 650 mg की गोली बुखार कम करने में 500 mg वाली से वाकई ज्यादा असरदार है? चलिए देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। तो हुआ ये कि साल 2020 में कुछ वैज्ञानिकों ने इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए एक स्टडी की। उन्होंने बुखार से जूझ रहे लोगों के दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को दी गई 500 mg की डोज और दूसरे को 650 mg की। और जो नतीजे सामने आए वो काफी दिलचस्प थे। 6 घंटे के बाद जिस ग्रुप को 650 mg की डोज दी गई थी, उनका बॉडी टेम्परेचर 500 mg वाले ग्रुप के मुकाबले कहीं ज्यादा कम हुआ। तो इस स्टडी का निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। रिसर्चर्स ने पाया कि बुखार कम करने के मामले में 650 mg की डोज 500 mg के मुकाबले ज्यादा असरदार है। और सबसे अच्छी बात, ऐसा बिना किसी एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट के हुआ। लेकिन हर हीरो की कहानी में एक मोड़ आता है, एक छिपी हुई कमजोरी होती है। पैरासिटामॉल जितनी मददगार है ना, उतनी ही सावधानी भी मांगती है। ये जो आंकड़ा है ना, ये बहुत चौंकाने वाला है। गंभीर लिवर इंजरी के 56% मामलों में पैरासिटामोल का हाथ होता है। यह हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि इसका सही तरीके से और सही मात्रा में इस्तेमाल करना कितना ज्यादा जरूरी है। इसको ऐसे समझते हैं, हमारा जो लिवर है वो एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर की तरह है। ये पैरासिटामॉल की सामान्य डोज को आराम से प्रोसेस कर लेता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो ये फिल्टर, मतलब हमारा लिवर, ओवरलोड हो जाता है और तब एक जहरीला पदार्थ बनने लगता है, जो लिवर को बहुत गंभीर, यहाँ तक कि जानलेवा नुकसान पहुंचा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस पावरफुल दवा का सुरक्षित और असरदार ढंग से इस्तेमाल कैसे किया जाए? जवाब बहुत सीधा है, सही डोज को समझकर। तो सुनिए, बड़ों के लिए नियम बिल्कुल साफ है। 24 घंटे के अंदर कुल मिलाकर 4000 मिलीग्राम से ज्यादा पैरासिटामॉल बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। और हाँ, जब बात बच्चों की आती है तो हमें और भी ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। बच्चों के लिए कोई एक फिक्स डोज नहीं होती। उनकी डोज हमेशा उनकी उम्र और वजन के हिसाब से बहुत ध्यान से कैलकुलेट की जानी चाहिए। और एक और जरूरी बात याद रखनी है, हर दर्द निवारक दवा के नियम अलग अलग होते हैं। जैसे पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन की मैक्सिमम डोज भी अलग है। इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले उसके लेबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों का मतलब ये नहीं कि पैरासिटामॉल खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि अगर इसे जिम्मेदारी से सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आज भी एक बहुत सुरक्षित और असरदार दवा है। असल में ये इतनी सुरक्षित मानी जाती है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी दर्द निवारक के तौर पर इसे पहली पसंद माना जाता है। ये अपने आप में इसकी सेफ्टी के बारे में बहुत कुछ कहता है। तो चलिए जाते जाते सुरक्षा के कुछ नियम दोहरा लेते हैं।
सबसे पहले बच्चों और बड़ों की डोज हमेशा चेक करें। दूसरा, एक दिन की मैक्सिमम लिमिट को कभी भी पार ना करें। तीसरा, सर्दी खांसी की दूसरी दवाओं को भी देखें, कहीं उनमें भी तो पैरासिटामोल नहीं है। और आखिर में, अगर लिवर या किडनी की कोई भी समस्या है तो इसे लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें। ये छोटी सी गोली है ना, एक शक्तिशाली टूल। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन सी ऐसी साधारण सी चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, पर वो भी इसी तरह के सम्मान और सावधानी के हकदार हैं। सोचिएगा जरूर।